हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज का हमारा टॉपिक है फर्टाइल पीरियड। इस वीडियो में हम जानेंगे 3 बातें। नंबर 1, फर्टाइल पीरियड क्या होता है। नंबर 2, फर्टाइल पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाए। और नंबर 3, क्यों ये जानना ज़रूरी है कि हमारा फर्टाइल पीरियड क्या है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पंकिला मित्तल और मैं एक प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट हूँ वेस्ट दिल्ली में। तो पहला सवाल, फर्टाइल पीरियड क्या है। सो फर्टाइल पीरियड एक महिला के महीने का वो समय है जब उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, पीक पर होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें 2-3 बातें और समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़, लेंथ ऑफ द साइकिल। सो लेंथ ऑफ द साइकिल क्या है। सो जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट है वहाँ से कैलकुलेट करके, वहाँ से काउंट करके अगले पीरियड के फर्स्ट डे को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द साइकिल, जो आमतौर पे मोस्ट कॉमन 28 to 30 डेज की रहती है, लेकिन किसी किसी महिला की 22 से 35 डेज का भी वेरिएशन आ सकता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो समझना ज़रूरी है वो है ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन क्या है। ओव्यूलेशन वो समय है जब आपका एग रेडी होता है और रप्चर होता है, ओव्यूलेट होता है। फाइन। सो ये वो समय है जब आपकी प्रेगनेंसी पीक पर है, अंडा निकल रहा है। तो ये ओव्यूलेशन कब होता है ये समझना ज़रूरी है। ओव्यूलेशन का समय फिक्स रहता है अगले महीने से 14 दिन पहले। तो अगर किसी की साइकिल्स रेगुलर हैं और अगर आप पता कर सकते हैं कि आपका नेक्स्ट पीरियड कब आने वाला है, तो उससे 14 डेज पहले आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। तीसरी चीज़ जाननी ये ज़रूरी है कि एग का जो लाइफ होता है वो सिर्फ 24 आवर्स होता है, वेराज स्पर्म का जो लाइफ होता है वो 3 to 5 डेज होता है। सो ओव्यूलेशन जिस दिन हुआ उससे 3 से 5 दिन इधर और 3 से 5 दिन इधर, ये पूरा समय जो है वो आपका फर्टाइल पीरियड कहलाया जाता है। मतलब इस समय पे आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस पीक पर होते हैं। इस चीज़ को और बेहतर समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, किसी महिला का लेंथ ऑफ द साइकिल है 28 डेज। तो 28 डेज से पहले 14th डे पर, है ना। सो यहाँ से अगर हम पीछे से कैलकुलेट करें तो 14 डेज पहले उनका ओव्यूलेशन हो जाएगा और मिड साइकिल इस 14 डेज से 3 से 5 दिन इधर और 3 से 5 दिन इधर, ये पूरा पीरियड इनका फर्टाइल पीरियड कहलाएगा। अगर किसी महिला का साइकिल लेंथ जो है वो 32 डेज है तो उनको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 18th डे पर ओव्यूलेशन होगा, है ना। सो 14 डेज फ्रॉम हेयर एंड 18th डे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द साइकिल। तो 18th डे पर उनका ओव्यूलेशन होगा। सो इस 18th डे से 3 से 5 दिन इधर और 3 से 5 दिन इधर उनका फर्टाइल पीरियड होगा। सो इस समय पे उनके प्रेगनेंसी होने के चांसेस पीक पर हैं। कैलेंडर मेथड के अलावा और भी बहुत सारे तरीके रहते हैं जिससे कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन का समय कब है। एक तरीका है बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर का मतलब है कि जैसे ही आप उठें, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना ब्रश करे अपना टेम्परेचर चेक करें। ओव्यूलेशन से जस्ट पहले आपका बॉडी टेम्परेचर आपके नॉर्मल डेज के टेम्परेचर से 0.5 डिग्री बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा नंबर 2, हल्का सा पेन होना, मिड साइकिल पेन जिसे बोला जाता है। काफ़ी सारी लेडीज़ अप्रिशिएट कर पाती हैं ओव्यूलेशन के टाइम पे। तो जब ओव्यूलेशन होता है तो लेफ़्ट या राइट साइड में हल्का सा लोअर एब्डोमेन में पेन अगर आपको अप्रिशिएट हो रहा है तो वो आपका ओव्यूलेशन की तरफ इंडिकेट कर सकता है। नंबर 3 है सर्वाइकल म्यूकस, है ना। सो हमने जाना है कि जब आपका पीरियड आने वाला होता है उस टाइम पे ये स्कैंटी हो जाता है, पीरियड के जस्ट बाद भी ये कम होता है, लेकिन जब आपका ओव्यूलेशन का समय होता है तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो सर्विक्स से आपके जो सिक्रीशंस निकल रहे हैं वो थोड़े से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोफ्यूज हो जाते हैं और वो स्टिकी होते हैं, कोपियस होते हैं। एंड अगर आप उसको एग्जामिन करेंगे तो फिर वो 8 to 10 सेंटीमीटर्स तक खिंचाव भी दिखा सकते हैं। तो ये एक सॉफ्ट साइंस होते हैं टू पिक अप ओव्यूलेशन एंड इफ़ यू आर वेरी केयरफुल एंड सेंसिटिव अबाउट योर बॉडीली चेंजेस देन यू कैन पिक देम अप। ऑलराइट। सो ये कुछ तरीके हैं जो कि आप खुद से घर पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं जो कि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। आप फीड कर सकते हैं डेटा कि कब आपका पीरियड आया था
और कब आने वाला है, एंड देन द ऐप कैन टेल यू कि कब आपका फर्टाइल पीरियड है। इसके अलावा अगर किसी औरत के पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ये समझना कि ओव्यूलेशन कब होने वाली है, बिकॉज द कैलेंडर मेथड इतना एक्यूरेट नहीं रहता। तो उस केस के अंदर देर आर सम ओव्यूलेशन किट्स ऑल्सो अवेलेबल नाउअडेज। अगर आप उनको यूज़ करें तो उससे भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका नेक्स्ट साइकिल में ओव्यूलेशन कब होने वाला है। एंड इसके अलावा देर आर मेथड्स बाय डूइंग अल्ट्रासाउंड, जिसको हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बोलते हैं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से हम पता लगा सकते हैं प्रिसाइजली वो टाइम जब आपका एग रप्चर होने वाला है या हो रहा है। लास्ट हम ये जानेंगे कि क्यों है हमारे लिए ज़रूरी ये जानना कि हमारा फर्टाइल पीरियड क्या है। सो नंबर 1, इट बिकम्स ईजियर फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू कंसीव, है ना। तो अगर कोई फर्टिलिटी इश्यूज़ के साथ जा रहा है या प्रेगनेंसी प्लान करना चाहता है, तो अगर हमें वो फर्टाइल पीरियड के बारे में मालूम हो तो प्रिसाइजली आप उन दिनों को मिस ना करके प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं ना, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर आप श्योर हैं कि अभी आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते एंड आप कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो दिस कैलेंडर मेथड इज़ नॉट 100% बट इट कैन स्टिल बी हेल्पफुल टू प्लान अ प्रेगनेंसी। नंबर 3, अगर आपको ये फर्टाइल पीरियड पता है तो आप अपने प्रेगनेंसी होने के चांसेस को नेचुरली इंक्रीज कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी दवाइयों के और बिना किसी अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग के। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी एंड whosoever is trying to find out how to calculate fertile period, ये उसे देखें और जानें कि किस तरीके से हम अपने फर्टाइल पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय।